एक छोटी सी चीज़ की व्यवस्था करने के लिए हम कितने इंतज़ाम करते हैं, कितने उनके बारे में योजना बनाते हैं, और फिर भी उनमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। लेकिन ये प्रभु का ही तो कमाल है कि उसकी दुनिया में रहते हुए एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी साथ रहते हैं। आग का और पानी का आपस में दुश्मनी है। आग में पानी डाल दोगे, आग को बुझा देगा। दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। लेकिन बादल में जब बिजली चमकती है तो बादल में पानी भी और आग भी इकट्ठे कैसे होगी वो? तो उस शक्ति का कैसे आकलन किया जा सकता है? फिर हमारी प्रभु के प्रति सोच ये है कि वो भी शायद कोई सथूल होगा। कहानियाँ नहीं सुनते। कोई कहेगा कि मैं बीमार हो गया, बीमार होने के बाद मेरा चोला छूट गया, चोला छूट गया तो जब मुझे लेके गए तो वहाँ एक आदमी बैठा था, बड़ी अच्छी कुर्सी थी, उसके सामने एक किताब रखी थी, किताब के खोल के पन्ने उल्ट के उसने बताया कि भाई हाँ, बोला तुम तो इस गलत आदमी को ले आए। ये आदमी कौन से गांव का है? बोला ये तो उस गांव का है। बोला नहीं नहीं, वो आदमी तो उस गांव में है। बोला एक ही नाम के कितने आदमी हैं? बोला कि गलत ले आए। बोला कि मैं फटाफट, बोला कि इसको छोड़ो नहीं तो इसका शरीर जला देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। कि फटाफट वो मन छोड़ के वो गए और मैं जिंदा हो गया। ये हमने सुनी है कईयों के मुंह से भी, बहुत पहले। छोटी उम्र में झूठ बोल देते थे। ऐसा कभी होता है क्या? जब उसका विधान इतना दुरुस्ती से काम करता है, वहाँ की कोई रिश्वतखोरी चलती है या कोई सिफारिश चलती है या कोई वकील दलील देते हैं, जहाँ कोई भी किसी की दखल नहीं, जो खुद सारे फैसले करता है, खुद सारे रचना करता है, खुद देखता है, सब प्रकार के कार्य तीन शक्तियों के द्वारा, तीन देवताओं के द्वारा करवाता है। रचना करने वाला रचना करता है, पालन पोषण करने वाले का काम पालन पोषण करना है, संहार करने वाले का काम संहार करना है। परंतु फिर ये कहानियाँ कैसे बना लेते हैं? तो हमारी मान्यता क्या हो जाती है? हम सोचते हैं जिस प्रकार से हम जिस दायरे में रहते उससे ज़्यादा नहीं सोच पाते। अब यहाँ अंदर बैठे हुए हैं, हम देख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देख सकते। बाहर क्या है? सीमित है हमारा नज़रिया देखने का, इतना ही। इसमें देख लेंगे क्या हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता बाहर क्या है। तो हमारा सोचने का भी एक दायरा है। हम उसको भी एक पदार्थ के रूप में सोचते हैं कि वो भी शायद हमारी तरह कोई देहधारी होगा, कोई स्वरूप होगा, उसके भी हाथ पांव होंगे, वो भी हमारी तरह सोचता और काम करता होगा। ये गलत है। ये बात सत्य है कि जिसको कहते हैं हर जगह है, कण कण में है, सर्वशक्तिमान है, ये बिल्कुल सही, अक्षरशः सही है। पत्ते पत्ते मेघ है, कण कण में मौजूद। देखते नहीं, शाम को कुछ था, सुबह को कुछ मिलता है। शाम को फूल था, सुबह को फल बना हुआ है। कुछ दिन के बाद में वही फल पक जाता है। उसकी शक्ति का अंदाज़ा नहीं लगाते। थोड़ा सा पानी भी अगर दूसरी तीसरी मंजिल पे चढ़ाना होता है तो मोटर लगाते हो, पाइप लगाते हो, जब पानी चढ़ाते हो। लेकिन उसकी शक्ति देखो, नारियल के पेड़ में बिना किसी पाइप के, कोई पाइप लगा हुआ देखा, कोई मोटर लगी हुई देखी,
या कोई विद्युत शक्ति काम करती है, नहीं। और वो भी उस बंद में, नारियल के बंद के अंदर जिसमें कोई भी सुराख नज़र नहीं आता, उसके अंदर इतना सुंदर पानी भर देता है कि लीलाओं को कोई जांचते परखते नहीं, याद करते हो उसको। अब वो स्पष्ट दिखाई देता तो आप मान जाते कि हाँ भाई ये परमात्मा है। अब नास्तिक क्यों हो गए लोग कि वो इसलिए कोई आकृति नहीं, उसकी रूप रंग नहीं, उसकी कोई बनावट नहीं, इसलिए कुछ लोग नास्तिक हो गए, बोले कि कुछ नहीं है ही नहीं कुछ भी। मानते किसको कि कोई होता तो दिखाई देता, कोई बताता भी है तो कहते कल्पना है ये। लेकिन जो चीज़ है जिसका अनुभव करते हो उसको वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वर्णन उसी चीज़ का करोगे जो इन आँखों से देखते हो, इन कानों से सुनते हो, इन हाथों से पकड़ सकते हो। जहाँ ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रिय काम नहीं करती वहाँ अनुभव होता है उसका। दुनियादारी के तो अनुभव यहाँ हो जाएंगे, लेकिन प्रभु का अनुभव तो जब होगा जब रूहानी दर्जों के ऊपर चले जाओगे, ये देह से ऊपर उठ जाओगे, 3 लोक से ऊपर उठ जाओगे, जहाँ ये दुनियादारी की सोच खत्म हो जाएगी। और वो कब होगी? जब हल्के से हल्के बन जाओगे। भारी चीज़ नीचे की ओर जाती है, हल्की चीज़ हमेशा ऊपर की ओर उठती है। हम संसार की कामनाओं से जब बंधे हुए हैं तो नीचे ही बैठे रहेंगे, ऊपर नहीं जा सकते। भक्ति का रंग बड़ा सच्चा है, कच्चा नहीं है, और जिसके ऊपर चढ़ जाता है उतरता नहीं है। संतों की वाणी गाते हो रोजाना, मन यो हे रंग प्यारा लगेरी मेरी माँ। स्वामी जी कहते गुरु फिर रंग दे नाम अरंग में, अरंग वो ना रंग कैसा अरंग है, उसका कोई रंग है ही नहीं। तो उसको अनुभव करोगे, तुम्हारे काम भी करता है। याद करते हो कितनी अच्छी वाणी कही, वाणी सिद्ध कर देती है उसको। वर्णन करना तो मुश्किल है, इशारा हो जाता है। वो किसी रूप में प्रकट होके, जिनका विश्वास और श्रद्धा है, कृष्ण जी के द्रौपदी के लिए आके उनका चीर बढ़ा दिया। उनको आने की ज़रूरत नहीं, वो शक्ति है, वहीं बैठे बैठे कर दिया काम। लेकिन उनका इष्ट था, उसको यही दिखा रहा था कि यहाँ मेरे पास में खड़े होके और वो साड़ी बढ़ा रहे हैं, चिंता ही नहीं। नामदेव खाना बनाता है, रोटियां पकाता है, रोटी बना के रखी है, दूसरी चूल्हे में सेक रहा है, तो क्या किया, कुत्ता आया, रोटी को उठा के भाग लिया। उसके पीछे घी लेके भागता है, कुत्ते को कहता है प्रभु रुक जाओ, प्रभु रुको, रूखी रोटी कैसे खाओगे, चुपड़वा के जाओ। और आकाशवाणी होती है, अरे नामदेव तुम भी कमाल का है, मुझे कुत्ता भी समझ लिया तूने। अब कौन मान लेगा, कह देंगे ये बात हुई। तुम कहते हो बहुत दुखी था, यो था, कोई कहता है गुरु आके दिखाई दिया, कोई कहे हनुमान जी ने आके मेरा काम कर दिया, कोई कहता है शंकर भगवान ने कर दिया, कोई कहते हैं माँ आ गई, देवी माँ आई और मेरे काम कर दिए। कौन थे वो, कौन आए थे? ना उनके पैरों के निशान हैं, ना उनकी कोई आहट हुई, लेकिन वो शक्ति है। जिस शक्ति को याद करते हो सूक्ष्म रूप में प्रकट होती है, दूर है ही नहीं, आसपास नहीं, बिल्कुल पास में ही रहती है। कहते हैं याद किया वहाँ पाया, गुरु जी थारा युग 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 सवाया। जहाँ याद करते हो वहीं मौजूद है, वो दूर तो होता ही नहीं।
लेकिन सच्चे दिल से याद करते हो उसी रूप में आके तुम्हारी मदद कर जाता है। अचानक आता है, किसी आदमी के रूप में आ गया, तुम्हें पता ही नहीं लगा, तुम्हारी मदद करके चला गया। कितने ऐसे हादसे हुए हैं जो भक्तों ने कहे, वो यूं ही नहीं कहे, उन्होंने साक्षात देखे। जब उनके काम जो नहीं हो सकते थे, किसी प्रकार भी संभव नहीं थे, और हताश और निराश होकर उन्होंने आशाएं छोड़ दी और सिर्फ अपने प्रभु को जब याद किया, इष्ट को याद किया, और जब उनका काम पूर्ण हो गया, कि होने वाला काम नहीं था, कैसे हो गया? अचरज की बात होती है। तो इसलिए जो जिसको जानता है, मानता है, वो उसी का रूप बना लेता है कि यही परमात्मा है। लेकिन हर शास्त्र में, सब में इस चीज़ को दोहराया गया कि गुरु ही परमात्मा का रूप है, क्योंकि गुरु ही उसकी महत्ता बताता है, गुण बताता है, और कोई बताता ही नहीं। दुनियादारी के काम कोई भी बता देगा, कोई खाना बनाना सिखा देगा, कोई मिस्त्री का काम सिखा देगा, किताब में पढ़ा के कानून सिखा देगा, औषधियाँ बता के डॉक्टरी आपको सिखा देगा। लेकिन जो इन सारी चीज़ों को जानने वाला है, वो तो सिर्फ गुरु के बिना नहीं बताया जा सकता। वह पढ़ाई गुरु के ही पास, और वो सब विद्याओं की विद्या है, वो ब्रह्म ज्ञान है, वो रूहानियत है। अब रूहानियत तो रही को नहीं, पाखंड पूजा सब चल गई, लोग खुश हैं, पता ही नहीं किसको पूजते हैं, क्या करते हैं। पाखंड पूजा होगी, जान के करो करो, लेकिन कोई भी काम करोगे फल तो निश्चय मिलेगा उसका। चोर चोरी करके लाता है, धन तो मिलता ही है चोरी का, लेकिन उसका परिणाम क्या है? अच्छा थोड़ा है। एक इंसान कमा के खून पसीने की कमा के लाता है, उसका परिणाम क्या है? एक उसके विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाता है, एक उसको बिगाड़ता है। एक नरकों की ओर ले जाने वाला है तो एक उसको स्वर्ग बैकुंठ दिखाता है। लेकिन गुरु का ज्ञान अगर जिसको ले लिया और वो नाम की कमाई करता है, उसको न स्वर्ग बैकुंठ से मतलब, नरकों का सवाल ही नहीं, वो तो सीधा मुक्ति धाम की ओर जाता है, दोबारा आने का काम ही नहीं है। पर ये ज्ञान इतना सस्ता नहीं है ना। हम तो चाहते हैं कि भाई हल्दी लगे न फिटकड़ी, रंग भी चोखा होना चाहिए। चोखे रंग के लिए काम चोखा करना पड़ेगा। यह तो नहीं कि प्रभु भक्ति में तो निके फीके, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जहाँ गए विचार बदल लिए। कितने लोग ऐसे भी आते हैं, शुरू में आते फिर कहते हैं जी गलती होगी मेरे से, ये हो गया वो हो गया। अरे गलती क्या होगी? तुमने नीयत खोटी होगी, तुम्हारी आदत के गुलाम हो, अपनी आदत को नहीं सुधार पाए। जिस आदमी को सच्ची लगन लग जाए उसको क्या मायने रखती हैं चीज़ें। संतों ने सब ने कहा कि मेरा मेरी का चक्कर से, आवागमन का भी इसी में चक्कर है, मैं मेरी के कारण फंसे हो। है कोई किसी का नहीं, जो है उसको मानते नहीं। प्रभु सबका है, उसको जानते मानते ही नहीं। हम तो सोच लेते करो कुछ भी, कोई नहीं देखता। खुद अंधे बन जाते हो, वो अंधा थोड़ा देखने वाला, वो देखता है। कबूतर आंखें बंद करके कह दे कि बिल्ली को दिखाई नहीं दूंगा, तो गलती है उसकी। बिल्ली की आंखें खुली है, बंद तुम्हारी। जो इंसान अज्ञानवश करता है वो माफ हो जाता है। एक इंसान जानबूझ के करता है, उसके लिए माफी नहीं है। उसके नियम बड़े पक्के हैं, सच्चे हैं, कोई मिटने वाला नहीं है। तो और कोई किसी से धोखा करता है, चाहे वो गुरु है
चाहे माँ बाप है, चाहे राजा है, चाहे प्रजा है, कोई भी धोखा करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। इंसान में बड़ी शक्ति है, शक्ति उसके विचारों में है। अपनी शक्ति को ये जानता और पहचानता नहीं है। तुम खुद ब्रह्म हो, सब में ब्रह्म है, सब में वो शक्ति है। बिना आत्मा के कोई नहीं है, और आत्मा में वो शक्ति है जो परमात्मा में है। लेकिन तुम्हारी शक्ति कम क्यों होगी कि इन दुनिया के झमेलों में फंसा के उसको दुर्बल कमज़ोर बना दिया। जैसे एक बार एक शेर का बच्चा रह गया जंगल में। शेरनी का बच्चा छोटा था, पैदा होते ही वो छोड़ के डर के मारे भाग के चली गई। और एक भेड़ चराने वाला, जो पाड़ी कहते हैं, भेड़ पालने वाला, उसने उसको उठा लिया और भेड़ों के साथ रहने लग गया, क्योंकि रिहाइश उसकी हुई। वो भेड़ों में रह रह के शेर का बच्चा भेड़ बन गया। उसको ज्ञान ही नहीं रहा। नहीं तो शेर और भेड़ का क्या मेल, भेड़ बकरियों को तो खाता है, ये तो खाजा है उसका। एक दिन जंगल में जब वो चरने के लिए गई हुई थी, तो शेर ने देखा ये शेर और भेड़ों में क्या करता है। आश्चर्य हुआ उसको। पास में गया नज़र बचा के, भेड़ चराने वाले से उस सरवा ऐसे बच के, और उसके पास जाके कहने लगे, अरे मूर्ख, तू भेड़ों में क्या करता है? बोला, मैं भी भेड़ हूँ। तू भेड़ नहीं, तू शेर है। मेरा मैं कैसे मानूँ? मैं शेर हूँ, भेड़ हूँ मैं तो सदा से भेड़ों में रहता आया। बोला, आप मैं लेके चल। ले जाके पानी के किनारे एक तालाब था, वहाँ ले गया, और पानी के किनारे खुद भी उसमें झांकने लगा। और उससे बोला, देख, तेरी भी परछाई और मेरी भी परछाई है, दोनों की एक है कि नहीं है? बोले, हाँ एक है। मूर्ख, तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। शेर है, कर शिकार इनका, ये तो अपना शिकार है। मैं गरजूंगा तो गरज के दिखा वैसे ही। और शेर ने गर्जना की तो उसने भी गर्जना की उसी तरह, जब उसको तसल्ली हो। इसलिए संत इस जीव को कितना समझाते हैं कि भाई तुम परमात्मा की अंश हो, तुम आत्मा। लेकिन इस दुनिया में रह रह के तुम आत्मा बन गए। आत्मा में परम शक्ति है। जो परम शक्ति है वो परमात्मा है, जो शक्ति भूल चुकी है वो आत्मा है। तो इस आत्मा को परमात्म शक्ति जैसा बनाने के लिए आत्म चिंतन करो, अभ्यास करो। आत्म चिंतन जो करते हो, मन की एकाग्रता में शक्ति है। संत महात्माओं के पास जाते हो, आशीर्वाद लेते हो, वचन देते हैं, उनके पास शक्ति कहाँ से आई? उन्होंने उस नाम का अभ्यास करके वचन की सिद्धि, दृष्टि की सिद्धि, संकल्प सिद्धि, ये सारी की सारी अभ्यास के द्वारा, श्रवण के द्वारा आती हैं। संत इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देते, ये बताऊं मैं। ये तो स्वाभाविक तौर से अपने आप आ जाती हैं। कुछ मत तो इन चीज़ों के लिए ही अभ्यास करते हैं, जिनको आप तंत्र विद्या कहते हो। तंत्रिक स्तन के द्वारा क्रिया करके कोई सिद्धि प्राप्त करना तंत्र विद्या है। मन के द्वारा साधने वाली चीज मंत्र विद्या है। लेकिन अभ्यास के द्वारा करने वाली चीज वो आध्यात्मिकता है। मन को काबू में करके, और जो हम नाम का सुमरण करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, उससे हमारी ये तीनों सारी चीज़ें अपने आप सत्य चली जाती हैं। वचन की सिद्धि भी, दृष्टि की सिद्धि भी, और वाक सिद्धि भी। जबान से कह देते हो तो काम हो जाता है, दृष्टि किसी पे डाल देते हो तो हो जाता है। लेकिन वो दृष्टि भी विशेष रूप से डाली जाती है,
क्यों कहते हो किसी से मिल, आपकी दया दृष्टि है, दया दृष्टि, दया की दृष्टि जिस पे हो जाती है वो न्याल हो जाता है। कृपा दृष्टि बोलते हो। नज़र तो हम सब भी डालते हैं इन आँखों से। मेहर की नज़र होती है, प्यार की नज़र होती है, नफ़रत की नज़र होती है, झलकती है सारी चीज़। जिस घाट पे बैठ के जैसा सोच करते हो वैसी आएगी, वैसी सोच है हमारी, वैसी दृष्टि भी हो जाएगी। किसी से क्रोध करते हो तो देखते हो, प्यार करते हो तो मुंह तिड़काते हो बिना बात के भी, उसको पता लग जाएगा तुझे देख के हंसा। मुझसे भी नहीं देखते तो नज़र मिलेगी तो भी नज़र को देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ ये तेरे से नाराज़ नहीं है, खुश है। चेहरे से भी पता लग जाएगा। ये न पढ़ के देखो चेहरे की आभा मंडल, जिसको देख के खुश होता है तो अच्छी होगी, जिसे क्रोध झलकता है तो बुरी होगी। तो क्योंकि जिस घाट पे हमारी मन की शक्तियाँ एकाग्र होके जिस ख्याल और विचार को दर्शाती हैं वैसा ही हो जाता है। तो अगर उनको एकाग्र करके हम रूहानी दर्जे में ऊपर लेके जाएंगे ना तो इस दुनियादारी से ऊपर उठ जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने इसके लिए कहा है कि जब सूरत आवे देह में तो देह रूप ले ठान, जब उलट चढ़े ऊपर को तो शब्द रूप पहचान। जब ऊपर को चली जाती है तो शब्द रूप हो जाती है, नीचे को आती है तो देह रूप धारण कर लेती है, सतुल हो जाती है। तो ये बातें बहुत गहराई की हैं, बड़ी सोच विचारने की हैं। ये 1-2 मिनट की बात तो है नहीं, या पाँव तो कीचड़ में फंसा के बैठ जाएं, पहुंचना चाहें 7वें दर्जे पे तो हो तो नहीं सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब संतों के सत्संग में जाके दर्शन करते हो, वचन सुनते हो, तो मन में क्या पता किस घड़ी कौन सा वचन ऐसा लग जाए कि वो तुम्हारे जीवन को ही बदल देगा। एक ही वचन बदल देगा, ज़्यादा लंबे चौड़ी कहानी नहीं है। कितनों ने अपना एक वचन के कारण घर छोड़ दिया, कितनों के एक वचन के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास, शब्दों में भी अंतर है। दुख देने वाला शब्द बर्बादी की ओर लेके चला जाता है। इसलिए नेक काम करोगे, दिल में दया होगा, धर्म के रास्ते पे चलोगे, पर उपकार पर हित की बातें सोचोगे, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करोगे, बच्चों के साथ प्यार का बर्ताव करोगे, जबान से मीठे बोलोगे, अच्छा व्यवहार अच्छा बर्ताव करोगे, तो जैसा तुम करते हो बदले में उससे 1000 गुना आपको वापस मिलेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।